हे कात्यायनी नंदन, तुमने काशी, केदार, अरुणाचला जैसे अनेक क्षेत्रों का वर्णन किया है। अब मुझे कर्नाटक देश और वहां के पवित्र क्षेत्र में बारे में बताओ हे कुमार। हे मुनिश्रेष्ठ, वह भूमि सदा आद्या शक्ति से पवित्र बनी है। अगस्त्य मुनि सुनो, मैं तुम्हें महालक्ष्मी तत्व समझाता। श्रीयंत्र ही श्री विद्या का मूल आधार है। उसके बिंदु में विराजमान है श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी। वही सर्वस्याद्य महालक्ष्मी है जो देवी महत्य में त्रिगुणात्मिका चंडी के रूप में गाई गई है। उनके तमस से महाकाली, रजस से महालक्ष्मी और सत्व से महासरस्वती प्रकट होती है। यही तीन शक्तियाँ सृष्टि, स्थिति और लय का कार्यक्रम चलाती है। हे मुनि, महालक्ष्मी निर्गुणी होती हुई भी सगुण रूप धारण करती है। उनके हाथ में मातुलिंग फल है जो ब्रह्मांड का प्रतीक है। गदा जो धर्म की रक्षा करती है। खेटक और पानपात्र जो शांति और आनंद देते हैं। सर्प, योनि और लिंग को धारण करके वह सब विपरीत तत्वों पर अपना आधिपत्य दिखाती है। वह तप्त कांचन वर्ण की रूपणी, दिव्य आभूषण से अलंकृत और स्वर्ण व्यापक तेजोमयी है। ब्रह्मा उनके संकल्प से रचना करते हैं, विष्णु उनकी अनुग्रह दृष्टि से पालन करते हैं और शंकर भी उन्हीं की इच्छा से संहार करते हैं। सूर्य चंद्र उनके अधीन गति करते हैं, मेघ उनके आदेश से वर्षा करते हैं। हरिहरा विधि भी उनके प्रसाद के बिना कुछ नहीं कर सकते। उनका स्वरूप है सर्वस्याद्य, सबका आदि कारण, सबका पालन करता और सबका अंत भी वही। जो भक्त उनकी आराधना करते हैं उसे वह संपत्ति, दया, शांति और अंतिम सत्य का अनुग्रह प्रदान करती है। अगस्त्य, याद रखना, महालक्ष्मी ही परम ईश्वरी है, आदिशक्ति और मूल चंडिका भी है। वह सर्वव्यापी भी है और सर्वोत्तीर्णा है। अंततः जो उनकी कृपा पात्र है वही संसार से मुक्त होकर उनसे ऐक्य प्राप्त करते हैं। उस आद्याशक्ति देवी के क्षेत्र है, थे और आगे भी स्थापित होते रहेंगे इस पवित्र भूमि पर। किस किस रूप में वह यहाँ विराजमान है हे शिवपुत्र? भगवती अनेक रूप धारण करती है, परंतु इस कर्नाटक देश में वह नवरूपी है, इसीलिए उसे नवक्षेत्रेश्वरी कहा जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, तो बताओ उन देवियों का वर्णन और उनके क्षेत्र के महत्व हे पार्वती नंदन। जैसे आप इच्छा करते हो हे महामुनि। सबसे पहले क्रौंचगिरी पर भगवती चामुंडी विराजमान है। 8 भुजाओं वाली भयंकर रूप धारण किए हुए त्रिशूल, तलवार, पानपात्र, नागपाश, डमरू और अनेक शस्त्रों को धारण करती है। वह महिषासुर का वध करता और साक्षात भद्रकाली स्वरूपिणी है। ये पवित्र भूमि की अधिष्ठात्री देवी है माँ चामुंडी। उसके बाद नंदिनी नदी के तट पर प्रभरी देवी का निवास है। शंख, चक्र और वराभाई मुद्रा धारण करके वह अरुणासुर को संहार करके प्रकट हुई। उसने कामधेनु की पुत्री नंदिनी पर लगे श्राप को तोड़ा और जाबाली महर्षि द्वारा सदा पूज्य होती रही भगवती दुर्गा परमेश्वरी है। कटील दुर्गा परमेश्वरी। फिर हरनाडु के पर्वतों में जगदीश्वरी अपना निवास करती है। हमेशा अन्न ध्यान में व्यस्त रहती है, इसीलिए उनका नाम अन्नपूर्णेश्वरी है। सुनहरे रूप वाली 4 भुजाओं से युक्त अभय और वर प्रदानकारी है। अपने हस्तों में चक्र और शंख धारण किए हुए है देवी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली स्वयं भगवती पार्वती है। आगे भविष्य में जब शंकरा आचार्य रूप में अवतरित होंगे, वह श्रृंगेरीपुर में शारदांबा को स्थापित करेंगे। ज्ञान मुद्रा, अक्षमाला, अमृत कलश और वेदों को धारण करती हुई वह ब्रह्म विद्या की प्रदाता भगवती शारदांबा है। श्रुतकल्पवल्ली श्री शारदांबां भजे। शिरसी नगर में देवी मारिकांबा के रूप में विराजमान है भगवती महालक्ष्मी। कृष्ण के आदेश पर युधिष्ठिर और अर्जुन ने युद्ध के पूर्व उनका पूजन किया। वही योग माया है जो कृष्ण की बहन के रूप में जन्मी थी। बलिप्रिया लाल वर्ण से युक्त और 10 हथियार धारण करती है। वह सब विघ्नों का नाश करने वाली स्वयं भगवती दुर्गा है।
प्रसीद सर्वजगतां जन। वनों में शंकर की पत्नी शाकंभरी देवी निवास करती है। पूर्णिमा के चंद्र की तरह श्वेत रूप धारण करके दुर्गमासुर का वध किया और वेदों को पुनर्स्थापित कर दिया। अपनी आंसुओं से अकाल का संहार किया। बाणों में प्रकट होने के कारण वह बनशंकरी कहलाती है। मुनि जन नमिते श्री शाकंभरी नमो नमो श्री सह्याद्रि क्षेत्र के मरुस्थल और पर्वतों में रेणुका देवी का स्थान है। जमदग्नि की पत्नी परशुराम की माता वह मूल रूप से जगज्जननी हैं जो मनुष्य रूप में प्रकट हुई। वह समाज से त्याग दी गई सब लोगों की अपनाती है, इसीलिए उसे यल्लम्मा सबकी माँ कहा जाता है। सिर्फ शिव के रूप में भी वह तलवार, त्रिशूल, डमरू और पान पात्र धारण करके अनुग्रह देने वाली बनी रहती है। और अंत में गोकर्णा क्षेत्र के तट पर अम्बे एक भयानक रूप धारण करती है। दिगंबरी मुंडमाला धारण करके 4 भुजाओं में त्रिशूल, तलवार, कपाल और डमरू धारण किए हुए हैं। क्रोध सी भरी वतना वाली वह आत्मलिंग और महागणपति की रक्षिका है। वह श्मशान में निवास करती है और वही ही भद्रकाली देवी के रूप में पूजित है। ओम हुंकार शवारूढ़े नीलनीरजलोचने त्रैलोक्यमुखे देवी कालिकायै नमस्तुते। तुमने अब तक मुझे 8 शक्तियों के संक्षिप्त वर्णन दिया है, लेकिन मैं सभी के बारे में पूर्ण कथा सुनना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे वो ज्ञान दीजिए। अगस्त्य महामुनि, जैसे आप इच्छा करते हैं वैसा ही होगा, लेकिन सबसे पहले मैं कर्नाटक देश की आदि क्षेत्र का उल्लेख करूंगा। कोडचाद्रि पर्वत, जहां भगवती महालक्ष्मी स्वयं प्रकट होती है। जैसे आप कहते हो हे गुहा, बताएं यहाँ भगवती किस रूप में विराजमान होती है और क्या है उनकी कथा। सुनिएगा महामुनि, जब देवताओं की प्रार्थना से महालक्ष्मी ने महिषासुर को संहार दिया तो उसका मित्र काम्हासुर बदले की आग में जलने लगा। उसने ब्रह्मदेव की तपस्या करने का संकल्प लिया। तब क्या हुआ है गंगापुत्र? युगों तक कठिन तपस्या करने पर ब्रह्मदेव स्वयं प्रकट हुए। वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहते हो? हे विधाता, मुझे ऐसा वर दीजिए कि कोई भी पुरुष तत्व से युक्त प्राणी, न देव, न मनुष्य, न किन्नर, न गंधर्व, न यक्ष, न दैत्य, न दानव, न राक्षस, न पशु, न पक्षी, कोई भी पुरुष रूप मुझे नहीं मार सके। तथास्तु। इस वर प्राप्त करके काम्हासुर अपने राज्य लौट आया। शुक्राचार्य ने उसे सलाह दी कि वह शिव जी की तपस्या करके अमरत्व पाए। हे पितामह, कामासुर को रोकिए, उसकी तपस्या हमारे लिए विनाश का कारण बनेगी। हे देवताओं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो कठिन स्थिति है। तुम सब आदिशक्ति की प्रार्थना करो, वही तुम्हारा उद्धार करेंगी। हे जगत जननी, हे महामाये, हमें इस विपत्ति से बचाइए। चिंता मत करो हे देवताओं, मैं स्वयं कामासुर को अमृत वर प्राप्त करने से रोक दूंगी। वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। और उसी कहन कामासुर अपनी वाणी को बेटा, वह कुछ नहीं कह पाया। शिव उसकी मौनता को तपस्या का संकेत समझकर वहीं से चले गए। जब शिव चले गए, देवी ने उसकी वाणी वापस कर दी, लेकिन क्योंकि वह उस समय मूक हो गया था, तभी उसे मूकासुर कहा जाने लगा। मूकासुरा क्रोधित होकर स्वर्ग पर आक्रमण कर बैठा।
उसने देवताओं को उन्हीं के लोक से निकाल दिया। बेचारे देवता असहाय होकर वैकुंठ गए और जनार्दना की चरण में शरण ली। कापाडु श्री सत्यनारायण, कापाडु श्री सत्यनारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण सत्यनारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण सत्यनारायण। हे देवताओं सुनो, मुकासुर को हम त्रिदेवी नहीं मार सकते। उसका वध सिर्फ और सिर्फ महामाया महालक्ष्मी ही कर सकती है। जाओ उसे आवाहन करो। परंतु भगवान, महामाया तो हमारे ही तेजों से प्रकट हुई थी और महिषासुर को मार करके अंतर्धान हो गए। हम उसे कहाँ खोजे है लक्ष्मी रमणा? हे देवगण, देवी तो सर्वत्र व्याप्त है। मेरे साथ वह लक्ष्मी है, ब्रह्मा के साथ सरस्वती है और शिव के साथ पार्वती है। कण कण में वही ही है, लेकिन प्रत्यक्ष होने के लिए ध्यान और आराधना आवश्यक है। यज्ञ, मंत्र, होम, तपस्या करके तुम उसे आवाहन करो, निश्चित रूप से वह प्रकट होगी। तब देवता, ऋषि और सुदेव मिलकर महामाया की आराधना करने लगे। युगों तक मंत्र, होम, तपस्या चली। काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हे देवताओं, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करने आई हूँ। भय त्यागो, मैं मुकासुर का वध कर धर्म को पुनः स्थापित करूंगी। तब हुआ भगवती और मुकासुर का महायुद्ध। मुकासुर ने अपने सैन्य, गज, तुरग, रथ और शस्त्रों के साथ रणक्षेत्र में उतरा और देवी दिव्य रथ पर तेजोमय प्रकंपित प्रकृति के बीच खड़ी थी। अपने अंग से उन्होंने 8 रूपों को जन्म दिया: ब्राह्मी, वैष्णवी, वाराही, माहेश्वरी, नरसिंही, कौमारी, ऐन्द्री और चामुंडा, जिन्होंने असुर सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। जब शत्रु और बढ़े, देवी ने अपने नव रूपों प्रकट किया: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रगंठा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री।
मोकासुर, यादव, मधुकैटभ, महिषासुर, चंडमुंड, धूम्रलोचन, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ सब कंठित होकर मेरे खरक के नीचे धूल गए। तेरी गति भी वही होगी। अंतिम अवसर है, समर्पण कर, अन्यथा विनाश प्रस्तुत है। हे देवी, तू मुझे भूल गई है क्या? मैं तो मूकासुर हूँ। तुझे पकड़कर अपने चरणों में घसीट दूंगा। मैं तुझे विजय होकर अपनी दासी बनाऊंगा। तेरे शस्त्र, तेरा तेज सब मेरे माया के आगे ध्वंस हो जाएंगे। गिरिवर बिंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विष्णु विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। देवी, अब मैं अपना महारूप दिखाता हूँ, तुझे नष्ट कर दूंगा। नमस्ते जगद्धात्री सत्ब्रह्मरूपे, नमस्ते हरूपेन्द्रधात्रादिवन्दे, नमस्ते प्रपन्नेष्टदानैकदक्षे, नमस्ते महालक्ष्मी कोलपुरेशी। विधिकृत्तिवासा हरिर्विश्वमेतत् सृजत्यत्तिपादीति तत्प्रसिद्धं कृपालोकनादेवते शक्तिरूपे, नमस्ते महालक्ष्मी कोलपुरेशी। हे जननी, वंदन है। आपने मूकासुर को संहार करके धर्म की पुनः स्थापना की। आप पर अपार कृपा है आपकी। हम आभारी है आपको। देवगणों, जब भी धर्म पर संकट आएगा, उसकी पुनः रक्षा करने के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतरित होंगी। आज मूकासुर का वध करके मैं इस क्षेत्र में मूकाम्बिका के नाम से प्रसिद्ध होंगी। हे माँ, हमें उपदेश दे, हम आपकी आराधना कैसे करें? किस प्रकार से अपना अनुग्रह पाया जा सकता है? सुनिए देवगण, जो स्तुतियां अभियोजित की है वही सदैव मेरी स्तवन का मार्ग बनेगी। मैं नित्य इस सोपर्णिका नदी के तट पर स्वयंभू लिंग रूप में विराजमान रहूंगी। इस लिंग पर एक स्वर्ण रेखा रहेगी। दक्षिण भाग ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर एवं वाम भाग शारदा, लक्ष्मी एवं उमा। ये लिंग शिव शक्ति ऐक्य का प्रतीक होगा। जब शंकराचार्य पृथ्वी पर अवतरीन होंगे, वे यहाँ मेरी श्री विग्रह की स्थापना करेंगे और मेरी आराधना का महामार्ग श्री विद्या स्थापित करेंगे। जो भी भक्त यहाँ लिंग और विग्रह रूप में मुझे दर्शन करेंगे, उन्हें सर्व संपत्ति, कल्याण और अंततः मेरी साक्षात ऐक्य का अनुग्रह मिलेगा। हे अगस्त्य, सुनो, वही महामाया जिसने मूकासुर का वध किया और धर्म को स्थापित किया, वही मूकाम्बिका कहलाएगी। देवी केवल शक्ति रूप नहीं है, वो आदि पराशक्ति है। वही इस सृष्टि की जननी, पालनकारी और संहारिणी है। वो ब्रह्म की पत्नी सरस्वती, विष्णु के सहचारिणी लक्ष्मी और महेश्वर की अर्धांगिनी पार्वती है। परंतु हे मुनिवर्य, उन तीनों से बढ़कर है, वो है तुर्या,
वही जो इन तीनों रूपों में है और इनके पार भी है, वही जो समस्त द्वंद्वों के अति प्रकाश रूपी है। जो भी भक्त इस लिंग को और विग्रह रूप को दर्शन करेगा, देवी उनको सर्व संपत्ति और कल्याण प्राप्त करके और अंततः वो भक्त को उनमें ही समा जाएगी।